ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 59वें अध्याय का बाकी का हिस्सा। जय जय कमल नाभ जल शाई, कमल नयन कमला सुखदाई। नाम स्वरूप अनंत तुम्हारे, गावे निशि दिन संत मुरारे। सब देवन के देव तुम, को लहे ना भेव। तुम ही जग करता हो माखन प्रभु हरिदेव। पृथ्वी ने इस तरह से बहुत स्तुति करके अपने पोते भगदत्त को हरिचरणों पर गिराकर विनय किया। हे दीनानाथ कृपा सिंधु, आपने मुझे वरदान दिया था कि बिना मेरे कहे भौमासुर को ना मारूंगा, फिर क्यों आज उसका वध किया। यह वचन सुनते केशव मूर्ति ने सत्यभामा की ओर संकेत करके कहा कि वह पृथ्वी का अवतार है, इसके कहने से मैंने नरकासुर को मारा है। जब पृथ्वी ने सत्यभामा को देखा तब लज्जित होकर बोली कि हे नाथ, मेरा पुत्र आपको ना पहचान कर अधर्म करने लगा, सो वह अपने दंड को पहुंचा। अब उसके बालक को जो तुम्हारी शरण में है अभय कीजिए। जब यह तीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना हाथ भगदत्त के सिर व पीठ पर फेरकर उसे बहुत धैर्य दिया। तब भौमासुर की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे जगत पालक, जिस तरह आपने कृपा करके अपना दर्शन हमें दिया, उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। जब वसुदेव नंदन सच्ची प्रीति उन लोगों की देखकर राज मंदिर पर गए, तब भगदत्त व उसकी माता ने बड़े हर्ष से राम में पीताम्बर बिछाते हुए वृंदावन विहारी व सत्याभामा को अपने घर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया और चरण धोने के उपरांत चरणामृत लेकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। सुगंधाधिक उनके अंग में लगाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। सुनहली झारी से हाथ धुलाकर पान इलायची उत्तम उत्तम भूषण में वस्त्र पहनाकर चमर हिलाने लगी। भगदत्त की माता ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो आपने भौमासुर देवता व हरिभक्तों को दुख देने वाले को मार डाला। रावण और कंसादिक जिस किसी ने परमेश्वर से विरोध किया उसका जगत में नाश हुआ। अब भगदत्त को अपना सेवक जानिए। 16,100 राजकन्याएं जो इसके बाप ने बिना विवाह इकट्ठी की हैं, उनको दया करके अंगीकार कीजिए। यह वचन सुनते ही वृंदावन विहारी उस स्थान पर गए जहाँ वे सब श्याम सुंदर को अपना पति बनाने के लिए हरिचरणों का ध्यान करती थी। वहाँ क्या देखा कि सब राजकन्याएं मैले वस्त्र पहने हुए सोच में बैठी हैं। जैसे सावले सूरत मोहनी मूर्ति पर उनकी दृष्टि पड़ी, वैसे ही प्रसन्न होकर प्राणनाथ के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय के, हे द्वारकानाथ, हम लोगों को तुम्हारी कृपा के बिना यहाँ से छूटना बहुत कठिन है। हे महाप्रभु, जिस तरह आप अंतर्यामी परम ब्रह्म परमेश्वर ने हम लोगों को अबला अनाथ दुखी जानकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह हम दुखियों को साथ ले चलकर अपनी दासी बनाए, जिसमें तुम्हारी सेवा करने से हमारा जन्म सफल हो। यह दीन वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम लोग अपने अपने घर जाना चाहो तो तुमको पहुंचा दें। उन्होंने विनय किया कि महाराज, अब हम लोगों को तुम्हारे कमल रूपी चरण छोड़कर घर जाना अंगीकार नहीं है, हमें अपनी सेवा में रखिए। जब केशव मूर्ति ने उनकी सच्ची प्रीति देखकर सब राजकन्याओं को अपने साथ द्वारका में ले चलने के लिए उस मकान से बाहर निकाला और भगदत्त को भौमासुर के सिंहासन पर बैठाकर अपने हाथ से राज तिलक लगाया, तब भगदत्त ने अनेक रथ घोड़े व 60 हाथी श्वेत वर्ण 4 दांत वाले जो ऐरावत के वंश के थे श्याम सुंदर को भेंट दिए और उन सब राजकन्याओं को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर पालकी आदि पर चढ़ाकर मुरली मनोहर के साथ अपनी सेना समेत विदा किया। जिस समय वृंदावन विहारी 16,100 राजकन्याओं को जड़ाऊ पालकी सुखपाल व रथ आदि पर साथ लेकर द्वारका को चले, उस समय ऐसी शोभा मोहन प्यारे की मालूम होती थी जैसे तारों में चंद्रमा सुंदर दिखलाई देता है। श्याम सुंदर ने सब राजकन्याओं को सेना समेत द्वारकापुरी में भेज दिया और आप सत्याभामा को गरुड़ पर बैठाकर वह छत्र व कुंडल लिए हुए इंद्रपुरी को चले गए। इंद्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर आनंद मना रहा था। मुरली मनोहर के आने का हाल सुनकर देवताओं समेत आगे जाकर अपना सिर हरिचरणों पर रख दिया और वसुदेव नंदन को बड़े आदर भाव से अपने घर ले जाकर इंद्रासन पर बिठाया। उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। हाथ जोड़ विनती करे, धरे चरण पर माथ, हरिदासन के दास हो तुम नाथन के नाथ। इंद्र के स्तुति करने से वैकुंठनाथ ने प्रसन्न होकर छत्र व कुंडल इंद्र व अदिति को दे दिया। जब यह हाल सुनकर नारद जी इंद्रपुरी में श्याम सुंदर के पास आए, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से दंडवत करके कहा कि महाराज, तुम जाकर इंद्र से कहो कि सत्याभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांगती है, जैसा वह कहे वैसा हमको आकर उत्तर दो। यह वचन सुनते नारद मुनि ने इंद्र के पास जाकर कहा कि सत्याभामा तुम्हारी भौजाई ने कल्प वृक्ष मांगा है।
यह वचन सुनकर इंद्र चुप रहा। उसने जाकर अपनी स्त्री से यह हाल कहा। इंद्राणी क्रोधित होकर अपने पति से बोली कि तुम्हें यह बात याद है या नहीं कि इसी कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़ाकर ब्रजवासियों से गोवर्धन पहाड़ पुजवाया और चल करके सब पकवान में मिठाई आप खाया। 7 दिन व 7 रात्रि गोवर्धन पर्वत उठाकर तुम्हारा अभिमान तोड़ा था। तुम्हें उस बात की लज्जा है या नहीं? देखो, वह अपनी स्त्री की आज्ञा मानकर यहाँ कल्प वृक्ष लेने आया है और तुम मेरा कहना कुछ नहीं मानते। यह वचन अपनी स्त्री का सुनते इंद्रज्ञानी नारद जी के पास जाकर बोला कि महाराज, तुम श्याम सुंदर से मेरी ओर से जाकर कह दो कि कल्प वृक्ष नंदन बाग छोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकता। कदाचित ले जाएंगे तो किसी तरह ना रहेगा। और यह भी उनसे कह देना कि ब्रज का सा विरोध मुझसे ना करें। बरजोरी कल्प वृक्ष ले जाएंगे तो मेरा उनका बड़ा युद्ध होगा। जब नारद मुनि ने आकर यह संदेशा केशव मूर्ति से कहा, तब गर्भ प्रहरी भगवान ने उसी समय नंदन बाग में जाकर रखवारों को मारकर भगा दिया और कल्प वृक्ष, जिसे परिजातक भी कहते हैं, नंदन बाग से उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ पर रखकर द्वारका को चले आए। जब इंद्र कल्प वृक्ष ले जाने का हाल सुनकर बड़े क्रोध से ऐरावत हाथी पर चढ़ा और ब्रज हाथ में लेकर देवताओं समेत दैत्य संहारण से लड़ने चला, तब नारद मुनि ने उसके पास जाकर कहा कि हे इंद्र, तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी स्त्री के कहने से वैकुंठनाथ से लड़ने को तैयार हुआ। तुझे कुछ लज्जा नहीं आती? जो ऐसी समर्थ्या थी तो भौमासुर से छत्र व कुंडल क्यों नहीं फेर लाया? वृंदावन विहारी परम ब्रह्म परमेश्वर ने तेरे विनय करने से नरकासुर को मारकर तेरा छत्र व कुंडल ला दिया। उन्हीं को तू अपना बल दिखाने चला। वह दिन तुझे भूल गया जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पांव पर गिरकर अपना अपराध उनसे क्षमा कराया था। यह वचन सुनते इंद्र लज्जित होकर हाथी पर से उतर पड़ा और युद्ध करने नहीं गया। श्याम सुंदर ने आनंद पूर्वक द्वारकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर 16,100 राजकन्याओं से विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उन सबको पृथक पृथक महल में जो विश्वकर्मा ने तैयार किए थे रखा और आप उतने रूप धरकर उनके साथ अलग अलग संसारी सुख उठाने लगे। दोहा। 300 हरि जू प्रीति करी, अमृत बेन सुनाए, प्रेम रीति समुझाए के दीनी लाज छुड़ाए। वे लोग 8 पहर प्राणनाथ को अपने पास देकर एक दूसरे से ढा नहीं करती थी। सब स्त्रियों के घर में सैकड़ों दासियां थी। इस पर भी उन लोगों का यह प्रण था कि प्रात समय श्याम सुंदर का चरणोदक लेकर अपने हाथ उनकी सेवा व टहल करती थी। पर वैकुंठनाथ किसी स्त्री के वश में नहीं होते थे। उन स्त्रियों की सुंदरता का हाल कोई वर्णन नहीं कर सकता। वे ऐसी सुंदरी थी जिनके सामने सूर्य व चंद्रमा का तेज धूमिल हो जाता था। एक दिन महादेव जी ने द्वारकापुरी में जाकर उन स्त्रियों को देखा तो कामदेव के जला देने पर भी उनका रूप देखकर मोहित हो गए। ऐसी सुंदरी नारी सो माखन प्रभु यदुनाथ, काम कलोल करे सदा खान पान एक साथ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नाम। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।